हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल PKM5 स्टडी पर। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी का पहला चैप्टर पद, जिसका कवि है सूरदास, उसी का हम लोग 20 MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं वीडियो को। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया क्या है दोस्तों, देखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया है, पद कविता के कवि कौन है। जो पद है उसके पद कविता है, जिसका कवि कौन है। पद का कविता किसने लिखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सूरदास। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन दिया है क्या है दोस्तों, देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है, बड़भागी किसे कहा गया है। ठीक है, ये जो कविता है पद, उसमें जो बड़भागी किसे कहा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है क्या, उद्धव को, कृष्ण को, गोपियों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उद्धव को तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उद्धव। ठीक है, उद्धव को बड़भागी कहा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन इसका दिया क्या है दोस्तों, देखिए। कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियां वापस लेना चाहती है। ठीक है, जो कृष्ण चुरा कर ले गया है उसको गोपियां वापस लेना चाहती है, वो क्या है। ठीक है, तो कौन सा वस्तु है जो कृष्ण ने चुरा कर ले गया है और गोपियां उसको वापस लेना चाहती है। तो इसका ऑप्शन दिया है क्या, देखिए दोस्तों, मक्खन, धन, मन और दही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन को गोपियां कृष्ण गोपियों की मन को चुरा कर ले गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन दिया क्या है दोस्तों, देखिए। गोपियां श्री कृष्ण को किसके समान मानती हैं। जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण को किसके समान मानती हैं। तो इसका ऑप्शन दिया क्या है दोस्तों, देखिए। हारिल की लकड़ी के समान, राजगुरु के समान, कमल के पत्ते के समान, या तेल की गगरी के समान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरेल की लकड़ी के समान गोपियां श्री कृष्ण को मानती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो इसका पांचवा क्वेश्चन दिया क्या है दोस्तों, देखिए। तिन्हीं ले सौंपो पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है। तिन्हीं ले सौंपो पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है। तो इसका ऑप्शन दिया क्या है दोस्तों, देखिए। तो इसका ऑप्शन दिया है, जिनका मन चक्री के समान चंचल है। ऑप्शन बी में दिया है, जिनका मन स्थिर है और जो योग का संदेश देते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनका मन चक्री के समान चंचल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनका मन चक्री के समान चंचल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। तो छठा क्वेश्चन दिया क्या है दोस्तों, देखिए। तो छोटा क्वेश्चन दिया है, देखिए छोटा क्वेश्चन दिया क्या है दोस्तों। गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी
कहने का क्या कारण है? जो गोपियों द्वारा है वो उद्धव को बड़भागी कहने का क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। कृष्ण के प्रिय सखा होना, या फिर कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करना, तीसरा उद्धव का अत्यंत ज्ञानी होना, चौथा दिया क्या है? इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण के समय रहकर भी निर्गुण की बात करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं दिया क्या है। क्वेश्चन 7 में दिया है, मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियां का क्या लेकर गए थे? ठीक है, जो मथुरा जा रहे थे श्री कृष्ण तो गोपियों का क्या लेकर गए थे? तो इसका राइट आंसर, तो सॉरी इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो इसका ऑप्शन है देखिए, नीति, मन, बुद्धि, या फिर इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर बी, मन। श्री कृष्ण जो मथुरा जा रहे थे तो गोपियों का मन लेकर गए थे, ऐसा गोपियों का मानना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। तो 8वां क्वेश्चन दिया क्या है देखिए दोस्तों, गोपियां राजधर्म की बात किससे कहती हैं? जो गोपियां थी वो राजधर्म की बात किससे कहती हैं? तो इसका ऑप्शन दिया क्या है, कृष्ण से, उद्धव से, हरि से, या स्वयं से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? उद्धव से। गोपियां जो है वो राजधर्म का बात करती थी, वह उद्धव से करती थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्धव। ठीक है, उद्धव से। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में दिया क्या है देखिए दोस्तों, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? ठीक है, जो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन दिया क्या है देखिए दोस्तों, देखते हैं। राजा किसी भी स्थिति पर प्रजा को नहीं सताता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रजा को दुखी नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रजा की रक्षा करता है। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? तो इसका राइट आंसर होगा देखिए, यहाँ पर ये चारों ऑप्शन ही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी इन तीनों ऑप्शन ही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। राजा किसी भी स्थिति पर प्रजा को नहीं सताता है। ठीक है, और प्रजा को दुखी नहीं करता है, प्रजा की रक्षा करता है। ठीक है, ये सभी सही है गोपियों के अनुसार। तो चलिए हम लोग 200 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 200 क्वेश्चन दिया क्या है दोस्तों, देखिए। उद्धव द्वारा दी गई योग संबंधी शिक्षा को गोपियां कैसा बताती हैं? उद्धव द्वारा दी गई योग संबंधी शिक्षा को गोपियां कैसा बताती हैं? तो इसका ऑप्शन दिया क्या है दोस्तों, देखिए। हरेल की लकड़ी के समान, गुड़ के समान मीठी, क्या है मीठी, और तीसरा दिया गया है राजधर्म यज्ञ, चौथा दिया क्या है कड़वी ककड़ी के समान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? तो इसका राइट आंसर होगा कड़वी ककड़ी के समान। ठीक है, उद्धव द्वारा जो दी गई योग संदेश था वो योग संबंधी शिक्षा को गोपियां कैसा बताती है? कड़वी ककड़ी के समान। ठीक है, कड़वी ककड़ी के समान। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन में दिया क्या है दोस्तों, देखिए। गोपियां कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती हैं? जो गोपियां हैं वह कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती हैं? तो इसका ऑप्शन दिया क्या है दोस्तों, देखिए। जैसे चिट्ठी गुड़ से चिपक जाती है। ऑप्शन नंबर बी, पत्तों की भांति। तो ऑप्शन नंबर सी, अनुभूति की भांति। ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जैसे
जैसे चिट्टियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं, उसी तरह श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियाँ डूबी रहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जैसे चिट्टियाँ गुड़ से चिपक जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां क्वेश्चन को। तो देखिए 12वां क्वेश्चन दिया क्या है दोस्तों, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है। ठीक है, जो गोपियाँ थी वो उद्धव की तुलना किससे की है। ठीक है, तो गोपियाँ है वो उद्धव की तुलना किससे की है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, तो इसका ऑप्शन है कमल के पत्ते से, ऑप्शन बी है तेल के गागर से, ऑप्शन सी है गुड़ के समान, ऑप्शन डी है एक और दो दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल के पत्ते से और तेल के गागर से। ठीक है, इन दोनों से गोपियाँ उद्धव की तुलना की है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर डी एक और दो दोनों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया क्या है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया है। गोपियों के अनुसार जो है वो श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसका ऑप्शन दिया है दोस्तों, देखिए प्रेम की मर्यादा, दूसरा लोक लज्जा की मर्यादा, तीसरा सामाजिक मर्यादा, चौथा इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम की मर्यादा को गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम की मर्यादा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14वां क्वेश्चन को। 14 क्वेश्चन को देखिए, तो 14 क्वेश्चन दिया क्या है, यहाँ पर गोसियों लिखा हुआ है, गोपियाँ होगा। ठीक है, गोपियाँ ये पो है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गोपियों ने अपने मन को कैसे बताया है। गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया है। ठीक है, तो जो गोपियाँ थी वो अपने मन को कैसा बताया है, वो ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, चंचल, अस्थिर या फिर स्थिर या फिर इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थिर। ठीक है, गोपियां ने अपने मन को स्थिर बताया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 15वां क्वेश्चन को। 15वां क्वेश्चन में दिया क्या है दोस्तों, देखिए कमल के पत्ते व जल का उदाहरण निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, कमल के पत्ते और जल का उदाहरण निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या है, तो इसका ऑप्शन दिया क्या है दोस्तों, गोपियों के लिए, श्री कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए या फिर स्वयं कविता के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्धव के लिए। ठीक है, जो कमल के पत्ते और जल का उदाहरण लिया गया है वह उद्धव के लिए ही लिया गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16वां क्वेश्चन को। तो 16वां क्वेश्चन दिया क्या है दोस्तों, देखिए तो 16वां क्वेश्चन दिया है, देखिए हरिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है। जो हरिल के पक्षी है वो किसकी तुलना की गई है, तो देखिए इसका ऑप्शन दिया क्या, कृष्ण की, गोपियों की, उद्धव की या ब्रजवासियों की। तो किसकी तुलना की गई है, हरिल के पक्षी से। हरिल के पक्षी से की गई है वह है गोपियों की तुलना की गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपियों की तुलना की है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17वां क्वेश्चन को। तो 17वां क्वेश्चन में दिया है, देखिए कृष्ण वज्र से जाते समय
अपने साथ गोपियों का क्या चुरा कर ले गए थे। ठीक है, जब कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा कर ले गए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया क्या है दोस्तों, देखिए, मक्खन, शहद, दही, गोपियों का मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर डी, गोपियों का मन। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 क्वेश्चन को। 18 क्वेश्चन में दिया क्या है, देखिए दोस्तों, सूरदास का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो सूरदास का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी, इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, सन 1448 में, या फिर सन 1468 में, या फिर सन 1478 में, या फिर सन 1458 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1478 में सूरदास का जन्म हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19वां क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया क्या है, देखिए, सुर सागर में लगभग कितने पद हैं। ठीक है, सुर सागर में वो लगभग कितने पद हैं, तो इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, लगभग 125, ऑप्शन बी लगभग 700, ऑप्शन सी लगभग 1100, ऑप्शन सी लगभग 500। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर, सॉरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर डी, क्या, लगभग 500 सूरसागर में पद हैं लगभग। ठीक है, तो इस चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां क्वेश्चन को। 20वां क्वेश्चन दिया क्या, यही हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, तो देखिए 20वां क्वेश्चन दिया क्या है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। ठीक है, जो निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, तो इसका ऑप्शन देखिए, सुर सागर, सुर सरावली, सुर साहित्य लहरी, या फिर साहित्य अमृत। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, साहित्य अमृत जो है वो सूरदास की लिखी हुई नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो 20 MCQ क्वेश्चन यहीं से ख़त्म हो जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो पर, थैंक यू।